हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जब से फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है कि कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान और उन्होंने पाकिस्तान को नसीहत दे डाली है कि आप अपने काम से काम रखें, किसी भी तरीके से कश्मीर के मामले में टांग ना अड़ाएं, तब से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। बिलबिलाए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 78 ईयर से हम लोग यही नारा सुन रहे हैं, लेकिन आज कश्मीर ने पाकिस्तान को बड़ा करारा जवाब दिया है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि हमें इज्जत के साथ रहने दें, हमें सुकून के साथ रहने दें और हमें तरक्की करने दें। उन्होंने कहा खुदारा कश्मीर को कश्मीर के हाथ पे छोड़ दें। 78 ईयर से पाकिस्तान कश्मीर में मासूम लोगों को मार रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, लिहाजा खुदा का वास्ता है कश्मीर को कश्मीर के हाल पे छोड़ दें, अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो 78 ईयर में बन चुका होता। अगर 78 ईयर्स में कश्मीर पाकिस्तान नहीं बना तो अब भी नहीं बनेगा। कश्मीर के स्टांस पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आज से 3 साल पहले ठीक है, सफ़ीर कश्मीर पाकिस्तान के ठीक है हर दिल अजीज़ लीडर मिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जब वो यूएनओ में गए, उन्होंने अपनी स्पीच की, तो उनकी स्पीच का जो मोटिव था ठीक है वो कश्मीर के अबाउट, वो उनका यही मोटिव था कि कश्मीर को हक़ खुद इरादियत दीजिए। हक़ खुद इरादियत मीन यानी उसे अपना हक़ दिया जाए। आया कि वो इंडिया के साथ जाना चाहता है, आया कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है, आया कि वो अपनी खुद एक हैसियत में बरकरार रहना चाहता है। लेकिन क्या हुआ बाद में रजीम चेंज के नतीजे में, जो ही हमारे लीडर को निकाल दिया गया रजीम चेंज के नतीजे में ठीक है, उसके बाद तो आप खुद देख लें 5 अगस्त को जो कश्मीर पे हुआ, कश्मीर के हक़ वो तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ था। आप 5 अगस्त 2019 तब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तभी इंडिया ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव किया था, जिसके बाद पाकिस्तान के उस वक्त के हालिया प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब। उन्होंने इंडिया अहमद खान नियाज़ी साहब नाम, उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड चल रही थी वो खत्म कर दी थी। उस वक्त उनका टेन्योर चल रहा था जब उन्होंने स्टेप लिया था। हाँ, उन्होंने ट्रेड ही इसीलिए ख़त्म करी थी क्योंकि जो इंडिया ने स्टेप लिया था ठीक है वो इलीगल स्टेप था ठीक है, और वो यानी आप देखें तो भाई क्या उखाड़ लिया ट्रेड बंद करके? इंडिया को क्या फर्क पड़ गया उससे? जो कुछ हुआ भाई तुम्हारे साथ हुआ। अगर इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद, इतनी गुर्बत में तुम्हें धकेलने के बाद, तुम्हें ऐसी खाई में वो धकेल चुका है जहां से ना तुम ऊपर वापिस आ सकते हो, ना ही नीचे कोई रास्ता बना सकते हो। ऐसी हालत में तुम्हें इमरान खान फेंक चुका है। उसके बाद भी तुम लोग उसकी जिस तरीके से उसके नारे लगाते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो असल में तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है। तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि तुम्हें बस सिर्फ यही है कि हाँ, उसको अंदर डाल दिया तो वो बाहर होता, सब कुछ सही हो जाना था। जितना कुछ इमरान खान के दौर में हुआ है आपके साथ, इतना शायद ही कहीं किसी और दौर में हुआ होगा। तो अभी जिस तरीके से आपको साफ मुँह पे भिगो के जूता मारा गया है कश्मीर की तरफ से, उस हकीकत को, उस सत्य को थोड़ा पचाओ कि कश्मीरी आपके साथ नहीं आना चाहते हैं। तो ये हकीकत जितनी जल्दी आप अपने ज़हन में उतार लें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आप अपने देश में इमरान खान को अंदर करते हैं, बाहर करते हैं, जो भी करते हैं उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मगर जब तक आप कश्मीर पे बात कर रहे थे, तब तक हमारा बोलना ज़रूरी था। अब आपको कश्मीर ने भी आईना दिखाया है कि आप अपने देश के जो गुर्बत है उसके बारे में सोचें, देश के जो हालात हैं उसके बारे में सोचें। हम जहाँ पर हैं, हमें वहाँ पर रहने दिया जाए। हम आपके साथ नहीं आना चाहते। ये आप अपनी तंज़ीमों को बताओ, जो आपके चंद दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उन्हें बताओ। उन पर रोक लगाओगे तो जिस हालत में आपको धकेला है इमरान खान ने, हो सकता है वो हालत सुधर जाए, ट्रेड खुल जाए और आप वापस, आपकी ज़िंदगी जो है वो पटरी पर आ जाए। ये जज़्बा, जिहाद, ये वो, इसको छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। देखें कि हम चाहते हैं, हम खुद भी चाहते हैं और हमारा लीडर भी यही चाहता था और हमारी पार्टी का भी यही नज़रिया है
कि कश्मीर को हक खुद इरादियत दिया जाए। देखिए ये तो बात होगी ना, इंडिया ने क्या किया, इमरान खान साहब ने क्या किया। पॉइंट ये है कि कश्मीर अभी क्या कह रहा है। कश्मीर ये कह रहा है कि अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें पाकिस्तान नहीं बनना। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये जो हुक्मरान हमारे सर पे बैठे हैं ये हमें छोड़ दें, कश्मीर जाने और कश्मीर का काम जाने। इंशाल्लाह वो हक खुद इरादियत जब उनको मिलेगी, हमारा लीडर आएगा गवर्नमेंट में, इंशाल्लाह वो सफीर कश्मीर है, वो उनको हक खुद इरादियत दिलवाएगा इंशाल्लाह। वो उनकी मर्जी, आया कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आया कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या वो अपनी खुद एक हैसियत बरकरार रखना। आप खुद सोचिए वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे। वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है, ठीक है। वो ड्रोन हमला कौन कराता है? वो ड्रोन हमला अमेरिका कराता है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट मुलविस होती है, ठीक है। तो आप खुद देखें कि एक शख्स 3 साल 7 माह प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके दौरे हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, ठीक है। जो ही ये पीडीएम की हुकूमत आती है, बीच में अरके गुलाब भी शामिल हैं, ठीक है, तो उससे आप देखें कि उसके बाद इनका 1.5 साल 2 साल टेन्योर रहा, उसके बाद अब भी ये 6 मंथ से फॉर्म 47 की पैदावार चल रही है। आप देखिए कितने ड्रोन हमले हो चुके हैं, और कश्मीर में क्या चल रहा है, ठीक है, हर रोज कोई ना कोई दंगा फसाद चल रहा है। फिर उनको देना, कश्मीर भी यही कह रहा है ना, जम्मू कश्मीर यही कह रहा है ना कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है। हम ये कहते हैं हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया करवा रहा है। आज़ाद कश्मीर में कुछ हो जाए हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दिन पहले एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है, तो कश्मीर ने ये पैगाम दे दिया पाकिस्तान के नाम कि हमारे मुल्क में आप दहशतगर्दी ना करें, हमारे मुल्क के मासूम लोगों को आप ना मारें, खुदारा हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। ये हमारे मुंह के ऊपर ना एक जोरदार तमाचा है। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि कश्मीर जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारी शार आ गया, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। मगर फिर भी आप जाहिल हो, जाहिल के बच्चे हो तुम लोग, तुम्हें शर्म फिर नहीं आ रही, फिर बोल रहे हो खुद मुख्तारी चाहिए, खुद मुख्तारी। अबे कौन सी खुद मुख्तारी? अगर उन्हें जो चाहिए वो उन पे छोड़ दो ना, वो खुद ले लेंगे जो उनको लेना होगा। तुम क्यों, क्या कोई चौधरी हो तुम क्यों हर जगह चौधरी बनने के लिए आ जाते हो? अपने काम से मतलब रखो, खुद अपनी हालत देखी नहीं जा रही आपसे, तो वो सुधर नहीं रहे हालात अपने, तो दूसरों को चले हो आप वो ज्ञान पेलने, दूसरों को हम हक दिला देंगे। पहले खुद का तो ले लो जो है, जब तक खुद का नहीं मिल रहा तो तब तक किसी और को क्या आप दिलाओगे? पहले कुछ सोचो समझो तो उसके बाद बात किया करो। हमारा आएगा इमरान खान तो वो दिला देगा जी, तो वो कर देगा, वो कर देगा। ये डींके हाँकने से कुछ नहीं होता है। कुछ अगर कर सकते हो तो पहले देश को सुधारो अपने। जो आके हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से जो दहशतगर्दी आपने फैला रखी है उसको रोको, फिर हो सकता है कुछ आपका। पाकिस्तान हमने एक नारा ही लगा रखा है, लेकिन नहीं बनेगा। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी और हमारे लीडर की आइडियोलॉजी वो ये है कि कश्मीर को हक खुद इरादियत दिया जाए। मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि कश्मीर को हक खुद इरादियत दिया जाए। नरेंद्र मोदी साहब का साफ साफ ये कहना है कि हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करके ना कश्मीर का मसला ही खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान हमसे क्या बात करेगा कश्मीर की? नरेंद्र मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है, नरेंद्र मोदी तो आजाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है, और हमारे सियासत। अबे जाहिल के बच्चे, हड़पना क्या चाहता है? वो है ही इंडिया का हिस्सा जो तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है, और हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम लोग खुद ही वो थाली में सजा के दोगे। थोड़ी देर और इंतजार करो, जो तुम्हारे हालात है ना वो तुम खुद ही थाली में सजा के इंडिया को कश्मीर दोगे, और अगर नहीं दोगे तो वही तुम्हारी जान खा जाएंगे, वही तुम्हारे गले काटेंगे। ये आने वाले दिनों में होगा। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है देख लो भाई। तुम सिर्फ अपना लाहौर बचा लोगे ना तो बड़ी बात है, उसको बचा लो, नहीं तो वो भी पंजाब में आ जाएगा। क्या कहते हैं, हम तो इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, हम तो इनसे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। आपने आज से 4 से 5 दिन कबल मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स, ठीक है, नाअहल साबिक वजीर आजम, ठीक है, जो अब 47 का एक कौमी असम्बली का मेंबर है NA 130 से, नवाज शरीफ, ठीक है, उसका आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयशंकर जब आया हुआ था कि हम भारत से हाथ मिलाना चाहते हैं, हम भारत से तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। भारत क्या कर रहा है? आप उसके कदमों में हाथ रखी जा रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी आता तो मैं उसे खुद इस्तकबाल करने लेने एयरपोर्ट पे जाता। वो तो आपकी बेटियों की शादी पे आया है बगैर वीजे के, तो अब भी उसे बुला लेते। इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात थी? ये तो मरे जा रहे हैं, ये तो अबे जाहिल, जब किसी देश का हुक्मरान किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे वीजा की जरूरत नहीं होती। कैसी जाहिल कौम हो तुम लोग यार। तुम्हें यही नहीं पता है कि हाँ भाई हुक्मरान कहीं जाएगा उसको वीजे की जरूरत है या नहीं है? वो कोई आम इंसान है क्या?
तुम जैसा है क्या कोई वो कि उसको कहीं जाना है तो वो लेना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा। जिस देश में जाना है वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट की जाती है कि हाँ, हम आ रहे हैं। मरे जा रहे हैं ये तो मरे जा रहे हैं, किसी तरह भारत के साथ हम हाथ मिलाएं, और ठीक है। भारत ने मना कर दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आऊंगा, 2 टॉक मीटिंग अटेंड करूंगा, चला जाऊंगा। किया और किया भी करके ऐसे, दिखाया आपने। उसने किसी के साथ मुलाकात ही नहीं की। आप यही देख लें, जब हमारे सारी एग्जेक्टिव, ऐसे समझे हमारी एग्जेक्टिव मर गई है। अब जो फॉर्म 47 के ये सारे करिंदे हैं, हमारी एग्जेक्टिव बैठी है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जिस दिन हमारी जो मुलाकात हुई, ठीक है, चीन के वजीर आज़म के साथ, ठीक है, एक साइड टेबल पे देखें आप, ठीक है, माशाल्लाह उनके वजीर आज़म, उनकी सारी एग्जेक्टिव बैठी है। हमारी इधर टेबल पे देखें, माशाल्लाह हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, ठीक है, उसके साथ उसकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट में। क्या हमारे एग्जेक्टिव मर गए थे? क्या ये फॉर्म 47 का वजीर आज़म मर गया था? ठीक है, चाहे मुझे डाला आता है, उठा ले जाता है, मुझे किसी बात की नहीं टेंशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नजरिया दिया गया है और वो हमारे लीडर ने दी है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए? मैं तो कभी नहीं चाहूँगा, ठीक है। हाँ, इंडिया जो हम चाहते हैं, इंडिया क्यों, देखे ना, हमेशा दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है जब आपके मुल्क का फायदा हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम जो अपना एक मकसद रखना चाहते हैं, सबसे पहले यही हमारा मकसद है कि जो इस टाइम फ़लस्तीन और गज़ा पे जुल्म हो रहा है, आप खुद देखें, उसको बढ़ावा देने वाला कौन है, ठीक है, उसको आग देने वाला कौन है? इंडिया ही है, ठीक है। इसराइल की कौन हेल्प कर रहा है? क्या इसराइल इतनी बड़ी ताकत है वो खुद से हर दूसरे दिन हमला करता है, ईरान पे हमला कर देता है, कभी उस पे। हमारा अपना मसला हल नहीं हो रहा, पाकिस्तान के इतने मसले चल रहे हैं, हमें किसी दूसरी जंग में कूदने की जरूरत ही नहीं है। पहले अपने मुल्क को तो सीधा कर लें। वही मैं आपको पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें ना, ठीक है, हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि इंडिया के साथ हम कब तजारत बहाल करेंगे। सबसे पहले हमारे कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। देखिए, कश्मीर हमारे पास नहीं है तो नहीं है, ठीक है, वो खुद भी हमारे पास नहीं आना चाहते। ऑलमोस्ट हम पढ़ते हैं, हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हमें एक खुद रियासत दी जाए, ठीक है। क्यों? वो कहते हैं यहाँ पे टमाटर 200 रुपये किलो होता है, वहाँ पे हमें 40 रुपये किलो मिल रहा होता है। यहाँ पे पेट्रोल 250 रुपये होता है, वहाँ पे हमें 140 रुपये मिल रहा होता है। तो फिर कौन चाहेगा कि हम उन सारी फैसिलिटीज़ को, ठीक है, छोड़कर हम इस मुल्क में आना चाहें जहाँ पे गद्दारी ही गद्दारी है सारे, कभी लोटे बन रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। अगर कश्मीर ने पाकिस्तान बनना होता तो अब तक बन चुका होता। क्यों नहीं बना? इसके पीछे दोनों के टेररिस्ट के मुफाद हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। मासूम देखें, उधर भी मासूम है, इधर भी मासूम है। इंसान, मुसलमान बाद में, सबसे पहले इंसान है। ठीक है। जो कत्ल होते हैं, जो मारे जाते हैं बिला वजह, वो चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, वो इंसान एक ही होता है, वो उसकी जान होती है। तो अब देखें, इसमें उनका फ़ायदा हो रहा है जो इंतशार पसंद है, जो दहशत गर्द हैं। अब हमें, हमारे मुल्क के अपने हालात नहीं ठीक हो रहे हैं, तो हमने कश्मीर को क्या लेना है? अब देखें, खुद आप हिसाब लगाएं, हमारा मुल्क इस टाइम किस बेस पे आया हुआ है। हम अब यहाँ पे गरीब सेफ नहीं है, यहाँ पे गरीब के लिए कोई कानून नहीं है, और ये खुला है, सबको पता है। यहाँ पे गरीब के लिए कानून नहीं है, अमीरों के लिए कानून है। ये इस चीज़ों को आप देखेंगे तो आई थिंक ये सही है कि वो जो से जम्मू कश्मीर वाले भी अभी यही कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होना, हमें इंडिया के साथ ही मर्ज रहने दें। और वो इस चीज़ पे अभी राइट पे हैं कि भाई वहाँ पे अभी अगर सुकून इस टाइम है तो मजीद उसको खराब ना करें। देखिए, हम तो ववेला मचाते हैं कि इंडिया ने वहाँ पे जो है जेल बना रखी है, लोगों के पास कोई सहूलत नहीं है, लेकिन आज तो कश्मीर खुद बोल उठा है कि हमें पाकिस्तान नहीं बनना, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारी फिक्र ना करो, अपने मुल्क की फिक्र करो। देखिए, हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, उनको हम ही कह रहे हैं कि वो जेल बनी हुई है, तो जेल बनी हुई है इसलिए आटा वहाँ पे 10 रुपए किलो है, घी वहाँ पे 150 रुपए किलो है, और यहाँ पे बेइज्जती और ठंड जितनी महसूस करोगे उतनी लगेगी, इसलिए ज्यादा महसूस मत करो, कुछ नहीं होगा। अब जेल से आज़ाद हैं, तो यहाँ पे 450 का हम घी ले रहे हैं, 200 का हम आटा ले रहे हैं। तो आई थिंक जेल हमें खुद पता लग जाना चाहिए जेल कौन सी है एक्चुअली। तो इन चीज़ों का हमें सारी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमें ये बिल्कुल नहीं देखें। देखिए, अब कश्मीर को एक साइड पे कर दें, फ़लस्तीन भी हमारा भाई है। फ़लस्तीन पे यहाँ पे आवाज़ उठाने पे बंदों को बंद कर रहा है, क्या जी इस्लामी जमहूरिया है, इस्लामी। फ़लस्तीन को हम पे गर्व था, एक ब्रेव था कि भाई पाकिस्तान ने जब एटॉमिक बम बनाया था उसने, तो उनको खुशी हुई थी कि भाई हमारी बेस बन चुकी है। लेकिन अगर हम देखें, हम कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ एक पैसों के, एक आवाम की इंटरेक्शन के लिए, जब हालात ज़्यादा कशीदगी हो जाते हैं, इनसे संभाले नहीं जाते,
और ये कश्मीर का मसला उठा देता कि हमारा माइंड जो सा उधर हो जाए और ये पीछे से अपना काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए आवाज उठाने से पहले एक बार आजाद कश्मीर में देख लें कि क्या हो रहा है। आजाद कश्मीर में आप देख लें पिछले दिनों क्या हालात है। वहाँ की आवाम सड़कों पर निकली हुई थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, किस लिए? रोटी कपड़ा और मकान के लिए, अपनी राइट्स के लिए। आप वहाँ पे देखें तो जेल तो आजाद कश्मीर में बनी हुई है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, मोबाइल सर्विसेज लोगों को नहीं मिल रही थी। वहाँ पे आप देखें एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें। हमेशा हमने जम्मू कश्मीर मांगा है, कभी आजाद कश्मीर को बेहतर करने की कोशिश की है? बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। अब आजाद कश्मीर वाले खुद कह रहे हैं भाई हमें आपसे छुट्टी चाहिए, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। अभी तो गिलगित बल्तिस्तान ने भी शुरू होना है। ये अगर हालात ऐसे रहे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, हमारा पाकिस्तान इस वक्त टूटने के दाने पर है। हम ना हमारा बलूचिस्तान हमारा अपना बना हुआ है, ना हमारा गिलगित अपना बना हुआ है और ना हमारा कश्मीर अपना बना हुआ है। इससे हमें पता लग जाना चाहिए इस टाइम कि हम इस वक्त पाकिस्तान को किस हालात पे लेके आगे हुए हैं। 78 ईयर्स हो गए हैं, हमारा पाकिस्तान इस वक्त है किस साइड पे? हमें दूर ना जाए, हम अपनी चीज़ों पे ले रहे हैं। पंजाब और कराची एक वाहिद है जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है और किसी जगहों से टैक्स नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? वहाँ पे जिरगे चले हुए हैं, वहाँ पे तकसीमें हो चुकी हुई हैं। अब मैं इन चीज़ों को डिस्कस कैसे करूँ, कैसे मैं बयान करूँ? मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जैसे इस वक्त हमारा पाकिस्तान टूट चुका है, इसको जोड़ नहीं सकते अभी हम। कैसे नहीं जोड़ सकते? जब तक हम इंसानियत नहीं होगी, हम बलोचों को अगर अपना भाई नहीं समझेंगे, अगर हम पठानों को पश्तूनों को अपना भाई नहीं समझेंगे तो हम इकट्ठे नहीं हो सकते। यहाँ पे पश्तूनों की और बलोचों की वो चली हुई है, इन्होंने जंगें चला दी हुई हैं कि ये भाई पंजाबी और सिंधी अलग अलग हैं, बलोची अलग हैं, पश्तून अलग हैं। ये डिफरेंस हमारे में डाल दिया हुआ है। बजाय आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका फरमान है कि आप मुसलमान बाद में हो, सबसे पहले आप इंसान हो। इंसान का जौन सा किरदार है वो एक अशरफुल मखलूकात है और अगर हम अपने आप को इंसान के लाने के लायक नहीं तो हम मुसलमान के लाने के लायक भी नहीं है। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। जब हम एक हो जाएंगे तो जो भी हुक्मरान होगा ना, देखें कुरान पाक का इरशाद है, जैसी अवाम होगी वैसे उन पे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो इस चीज़ों को हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए कि भाई हमें कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हम पर जवाल आया हुआ है। हम 2 बिलियन मुसलमान हैं इस टाइम और 50-60 करोड़ आप काफिर लगा लें, वो मुसलमानों पर हावी हुए हैं। क्यों हावी हुआ? हम पे अपना सवाल आया हुआ है। किन चीज़ों पे आया हुआ है? इंसानियत हमें ख़त्म हो गई है। हमें ये नहीं पता कि हमारा हमसाया इस टाइम भूखा है या क्या कर रहा है। हमें अपने मोहल्ले का नहीं पता। हम ज़कात में हम डंडी मार रहे हैं, हम टैक्सेस नहीं दे रहे। तो हमें ये चीज़ों को आई थिंक खुद भी देखना चाहिए। हमें अपनी सलाह करनी चाहिए। सबसे पहले खुद को एक अच्छा पाकिस्तानी बनाना चाहिए। पाकिस्तान एक हमारी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमें एक पहचान दे के गए हैं और हमें खुद हमने पहचान को अच्छा बनाना है। कश्मीर की आवाम जो है ना, पाकिस्तान से इतना 78 साल जो है उम्मीदें लगाई रखी है उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान से। हमें एक वक्त ऐसा था कि कश्मीर में ज़्यादा अक्सरियत जो थी मुसलमानों की, वो पाकिस्तान का नारा लगाती थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब आस्ता आस्ता जो है ना खुद मुख्तारी का नारा ज़्यादा लगना शुरू हो गया है, पाकिस्तान का काम लगना शुरू हो गया। वो इसलिए कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सका, क्योंकि अगर पाकिस्तान कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहता है तो उसके लिए फिर जदोजहद करनी पड़ती है। या फिर अस्करी लिहाज से आप जदोजहद करें या फिर अपना बयानिया मजबूत रखें तो अक़वाम मुत्तहिदा से करा लें, तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका अभी तक। तो लेकिन क्या अब ये भी बात है ना कि कश्मीरियों को पता चल गया है कि हमें पाकिस्तान के साथ जाने के बाद कुछ मिलेगा भी नहीं ना? वो भी बात है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कैसे जा सकते हैं? वो इंडिया तो सोने की प्लेट में रख के तो पाकिस्तान को देने वाला नहीं। उसके लिए तो कोई कोशिश करनी पड़ती है, तो जंगें भी लड़नी पड़ती हैं। पाकिस्तान ने तो 3 जंगें लड़ी हैं, वो भी तकमील तक नहीं पहुंचा सका। ऊपर से कभी अमेरिका का प्रेशर आ गया, जंग रोक दी, कभी अक़वाम मुत्तहिदा का आ गया, कभी किसी का प्रेशर आ गया, जंग रोक दी। इस तरह तो नहीं होता। पुरअज़म तरीके से जब तक कश्मीर नहीं आज़ाद होता अब तक कोई समझौता नहीं था करना चाहिए था। कश्मीर के लिए लड़के या इंडिया के साथ वैसे जंगे करके हमें आज तक कुछ मिला भी तो नहीं है, बजाय नुकसान के। आप मुझे बताएं, इंडिया से हमने जो 3 जंगे लड़ी, 3 के 4 जंगे, आप मुझे बताएं कि क्या उसका कोई हासिल वसूल हुआ? क्या कश्मीर मिल गया? यही तो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि 78 ईयर से अगर कश्मीर पाकिस्तान का नहीं बना, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बना तो आगे की भी नहीं बनेगा, अब भी नहीं बनेगा। खुदारा अल्लाह का वास्ता है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, हमारी फिक्र ना करें, अपने मुल्क को देखें और हमें तरक्की करने दें। उनका ये कहना है कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान करवा रहा है। असल में बात यह है कि सारे कश्मीरियों की ये सोच नहीं है जिस तरह फारूक अब्दुल्ला की है कि दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान करा रहा है। हालांकि आप कश्मीर में देखें कितने बच्चे हैं जो इंडियन आर्मी ने यतीम कर दिए हैं। अच्छा। कितने लोग हैं जिनकी बेचारों की उन्होंने बैलेट गन चला के नजरें ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हैं कश्मीर के। वो किसकी वजह से? वो इंडियन आर्मी की वजह से।
तो ये दहशतगर्दी हो रही है, ये सारे कश्मीरियों की सोच नहीं है, सब कश्मीरियों की सोच अलग है। अभी भी तकरीबन कह सकते हैं काफ़ी तादाद में पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं। उसके अलावा अब जो ज़्यादा तादाद हो गई है वो खुद मुख्तारी का लगा रहे हैं। वो ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ, ना ही चाइना के साथ। वो कह रहे हैं हमारा हक है, इस पे हमारा हक है, कश्मीर पे हमारी राय सुनी जाए, हम खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। तो क्यों हर 3 मुल्क उस पे जो है ना कब्जा करके बैठे हैं। ये देखें ना कि कश्मीर के अंदर इंडियन सरकार ने रिसेंटली स्टेट इलेक्शन करवाए हैं और वहां से बीजेपी को हार हुई है। अगर हम माने कि बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की इतनी ही कश्मीर में चलती है, फिर तूने वहां पे इलेक्शन जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता था। यही बात है, इलेक्शन तो बस सरसरी होते हैं, इसमें अवाम की जिधर राय है उधर अवाम वोट दे देती है, उसमें कोई खास रोल नहीं होता। लेकिन इलेक्शन में भी उधर भी यही हिसाब है कि वो जो भी बंदा आता है पार्लियामेंट में वो उनकी मर्ज़ी से ही आता है। अगर उनकी मर्ज़ी का बंदा ना होए तो वो उसे आगे आने ही नहीं देते। वहाँ पे भी ये इस तरह का निज़ाम है। सर वहाँ पे तो बीजेपी के हक में, नरेंद्र मोदी के हक में नारेबाजी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से हार गए। वहाँ की जो कश्मीरी खवातीन थी वो तो कह रही थी कि मोदी हमारा भाई है। हाँ, वो कुछ लोग कहते हैं, सारे नहीं कहते, तकरीबन 5% या 10% होंगे जो कह रहे होंगे। वैसे तो कश्मीरी सारे जो है ना इंडिया को भी पसंद नहीं करते। अच्छा। तो उन्होंने जो बेहतर समझा अपने लिए उसे वोट दे दिया है। सर इंडिया तो जो है कश्मीर के साथ साथ अब गिलगित बल्तिस्तान को भी क्लेम करता है कि हमें कश्मीर के साथ साथ अब गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। इंडिया तो जो चाइना के पास कश्मीर है उसे भी क्लेम करता है, जो पाकिस्तान के पास है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये दोनों कश्मीर का ही हिस्सा है ना, इन्हें भी वो क्लेम करता है। वो तो सारा कह रहा है हमें दो, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत नहीं है कश्मीर के लिए, इसलिए वो कह रहा है कि ठीक है ये तो इस पे हमारा हक है। अब वो ये भी कश्मीर मांग रहा है। तो जाहिलो लड़ लो, है तुम्हारे पिछवाड़े में दम तो लड़के देख लो। इतनी जंगें तो लड़के देख ली तुमने, क्या हासिल हुआ? एक बार फिर आ जाओ, फिर तुम्हें कूटेंगे और फिर तुम भाग जाओगे। बाकी तो छोड़ो, तुम अपने साथियों की लाशें भी नहीं उठा के ले जाते हो भागते वक्त। 93,000 फौजी याद है कुछ की नहीं? पंटे तक खुलवा ली थी। तो ज्यादा वो ताव में मत आया करो, बड़ा ज्यादा जोश मत दिखाया करो, अपने औकात में रहो तो ही तुम्हारे लिए सही होगा। बाकी कश्मीर को क्या बनना है क्या नहीं बनना है उसको तुम छोड़ो, और पाकिस्तान क्या बनने वाला है उस पर ध्यान दो। अपने लाहौर पे पकड़ थोड़ी मजबूत करके रखो, वरना वो भी निकल जाएगा हाथ से। बलूचिस्तान तो निकल रहा है, जो कश्मीर पीओके है वो भी निकल रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान भी निकलेगा। धीरे 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 सब जो है वो तुम्हें छोड़ के निकल जाएंगे। तुम सिर्फ अपना ध्यान दो कि तुम क्या कर सकते हो अच्छे के लिए, कैसे अपना जो गुजर बसर है वो कैसे सही तरीके से कर सकते हो। बाकियों की टेंशन लेना छोड़ दो कि उसको आज़ाद करा देंगे, उसकी खुद मुख्तारी देंगे, उसको पाकिस्तान बना देंगे, इसको वो कर देंगे, तो वो तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। 78 सालों में कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होने वाला है। अपने काम से मतलब रखो। बाकी तुम्हें भिगो भिगो के जूते कश्मीरी मार रहे हैं, जिनके तुम बड़ी तरफदारी करते थे कि जी देखो कितनी आवाज उठ रही है कश्मीर से। उठी कोई आवाज? दिख रहा है कोई झंडा तुम्हें? किसी ने उठाया तुम्हारा झंडा? लगाया किसी ने पाकिस्तान का नारा? 2019 के बाद से देख लो, कैमरे पे तो कितने लोग आ रहे हैं, किसी ने लगाया? तो तुम लोग अपनी औकात में रहो, ज्यादा बिलबिलाने की जरूरत नहीं है। मालूम है हमें कि तुम्हारे जख्म जो है वो नासूर बन गए हैं ये सुन के कि कश्मीरी तुम्हारे साथ नहीं आना चाहते, मगर अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। जहां आपको नासूर बना है ना, उसको उस हिस्से को काट करके फेंक दो, भूल जाओ कि वो हिस्सा कभी उसके बारे में तुम सोचते थे। तो वही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।